भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी लग रही हैं, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि भगवान सुन नहीं रहा, तो एक बात याद रखना, भगवान सबसे ज्यादा उसी की सुनता है जिसे वह सबसे ज्यादा तैयार कर रहा होता है। क्योंकि कमजोर इंसान को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती, और भगवान तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सक्षम बनाना चाहता है। इसलिए धैर्य रखो, शांत रहो और खुद से यह मत पूछो कि मुझे कब मिलेगा, बल्कि खुद को यह पूछो कि मैं उस चीज के योग्य कब बनूंगा। भगवान देर से देता है पर देता जरूर है, और जब देता है तो तुम्हारे सोच से कहीं ज्यादा देता है। इसलिए टूटना मत, रुकना मत, और सबसे जरूरी बात, भरोसा मत छोड़ना। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा समय आएगा उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जो देरी हुई थी वह सजा नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। भगवान देर से देता है पर देता जरूर है, और यह सत्य जीवन में कई बार दिखाई देता है। जब हम सबसे ज्यादा उम्मीद छोड़ चुके होते हैं तब भगवान सबसे बड़ा आशीर्वाद भेजता है। इसलिए यह विश्वास रखना कि सब ठीक होगा, यह विश्वास रखना कि इंतजार व्यर्थ नहीं है, यह विश्वास रखना कि भगवान हर समय तुम्हारे साथ है। क्योंकि कई बार इंसान सिर्फ परिणाम देखता है और रास्ते को भूल जाता है, लेकिन भगवान हमेशा रास्ता देखता है, और वह जानता है कि किस मोड़ पर क्या देना है, किस मोड़ पर किसे रोकना है और किस मोड़ पर आगे बढ़ना है। इसलिए धैर्य रखना ही सबसे बड़ा मंत्र है, यह धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जीवन में कई बार इंसान अपने समय से जल्दी सब कुछ पाना चाहता है, और जब तुरंत सफलता नहीं मिलती तो टूट जाता है। पर वही टूटना भगवान की योजना का हिस्सा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त शांत होकर सुनो, धैर्य रखो, क्योंकि भगवान देर से देता है पर देता जरूर है। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन जब जीवन के सबसे कठिन समय से इंसान गुजरता है तब यही वाक्य उसकी सांस बन जाता है। यही वाक्य उसे टूटने से बचाता है, यही वाक्य उसे हर सुबह उठने की ताकत देता है। क्योंकि जब अपने साथ कोई नहीं होता तब यही विश्वास होता है कि ऊपर कोई है जो सब देख रहा है, जो हर आंसू की कीमत जानता है, जो हर दर्द का हिसाब रखता है। मनुष्य जल्दी चाहता है, तुरंत चाहता है, अभी चाहता है, लेकिन भगवान कभी जल्दी नहीं करता, क्योंकि वह समय का स्वामी है। वह जानता है कब क्या देना है और किसे कितना देना है। हम अक्सर भगवान से शिकायत करते हैं कि हमने इतना सहा फिर भी हमें कुछ नहीं मिला, हमने इतना किया फिर भी हमारे हिस्से में सिर्फ इंतजार क्यों आया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान की देरी सजा नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है। वह तुम्हें उस चीज के योग्य बना रहा होता है जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो। इसलिए भगवान पहले तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हारा धैर्य बढ़ाता है, तुम्हारे भीतर सहन शक्ति पैदा करता है, और फिर सही समय आने पर ऐसा देता है कि तुम्हें खुद पर भी विश्वास नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो हुआ है वह भी अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। क्योंकि मनुष्य सिर्फ परिणाम देखता है, लेकिन भगवान पूरी प्रक्रिया देखता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, लेकिन भगवान देख रहा है कि तुम उस समय में क्या सीख रहे हो। तुम टूट रहे हो या निखर रहे हो, तुम हार मान रहे हो या खुद को मजबूत बना रहे हो। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमेशा सुविधा के रूप में नहीं आता, कई बार वह संघर्ष बनकर आता है, ताकि तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति बाहर आ सके। अगर अर्जुन को युद्ध न करना पड़ता तो गीता का ज्ञान कभी सामने नहीं आता। अगर पांडवों को वनवास न मिलता तो उनका धैर्य और धर्म कभी परखा नहीं जाता। इसलिए जब जीवन में देर होती है तो समझ लेना भगवान तुम्हें नकार नहीं रहा, बल्कि निखार रहा है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हम अच्छे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हम किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमें ही क्यों सहना पड़ता है। इसका उत्तर बहुत सरल है। अच्छाई का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो ऐसा मिलता है कि सारी देर की भरपाई हो जाती है। भगवान कभी किसी का कर्ज बाकी नहीं रखता, बस उसका हिसाब हमारे हिसाब से नहीं चलता। वह तुम्हें आज छोटा फल नहीं देगा, वह तुम्हें ऐसा फल देगा जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों तक असर डाले। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि भगवान की देरी में भी वरदान छुपा होता है। जब तुम रात को अकेले बैठकर रोते हो और कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं होता, तब भगवान तुम्हारे सबसे करीब होता है। वह तुम्हारे हर आंसू को देखता है, वह तुम्हारे हर टूटे हुए सपने को जानता है, और वह यह भी जानता है कि तुम दिखने से कहीं ज्यादा मजबूत हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। इसलिए वह तुम्हें इंतजार सिखाता है, क्योंकि जिसने इंतजार करना सीख लिया उसने जीवन जीत लिया।
धैर्य रखने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि वह सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि असली शक्ति इंतजार करने में है, असली ताकत अपने आप को संभालने में है, असली जीत अपने समय को पहचानने में है। और भगवान जिसे देनी होती है वह उसे अवश्य देता है, लेकिन सही समय पर देता है। यही जीवन का नियम है, जिसे अगर समझ लिया तो इंसान कभी निराश नहीं होता। और जो लोग निराश नहीं होते उनके रास्ते हमेशा खुलते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित होता है, क्योंकि भगवान ने उन्हें खुद मजबूत बनाया होता है और उनकी तैयारी पूरी कर दी होती है। जब भगवान देर से देते हैं तब यह केवल परिणाम की देरी नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति पैदा करने का समय होता है। यह तुम्हारे अंदर धैर्य और साहस पैदा करने का समय होता है। भगवान जानता है कि आज अगर वह तुम्हें वह दे देता जो तुम चाहते हो, तो शायद तुम उसे गंवा देते या उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए वह पहले तुम्हें तैयार करता है, तुम्हें भीतर से मजबूत करता है, तुम्हें भीतर से सक्षम बनाता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ धीमा चल रहा है, अगर तुम्हारे सपनों के रास्ते बंद लग रहे हैं, अगर तुम्हारे प्रयासों का फल दिखाई नहीं दे रहा, तो समझ लो कि भगवान तुम्हें नकार नहीं रहा, बल्कि तुम्हें तैयार कर रहा है। जो इंतजार कर सकता है वही अंत में जीतता है, क्योंकि भगवान की योजना हमेशा परिपूर्ण होती है। वह कभी गलत नहीं करता, और जो समय उसने चुना है वह सबसे सही समय होता है। इसलिए धैर्य रखना सीखो, क्योंकि जीवन में जो भी बड़ा बदलाव आता है वह अक्सर इंतजार के बाद ही आता है। जब तुम भगवान की देरी को समझने लगते हो, तब तुम्हारे मन में एक शांति आती है, तुम्हारे अंदर एक विश्वास आता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान अपने वादे को पूरा करेगा, क्योंकि भगवान देर से देता है पर देता जरूर है। और यही विश्वास इंसान को सबसे कठिन समय में भी टिकाए रखता है। यही विश्वास इंसान को आगे बढ़ाता है, यही विश्वास इंसान को असली ताकत देता है। इसलिए जीवन में कभी भी हार मत मानो, कभी भी भरोसा मत छोड़ो, और हमेशा यह याद रखो कि भगवान सब देख रहे हैं, और जो भी देरी हो रही है वह सिर्फ तुम्हारे लाभ के लिए हो रही है। भगवान देर से देते हैं ताकि इंसान उनके मूल्य को समझ सके, ताकि इंसान उनके आशीर्वाद की महिमा जान सके, क्योंकि जो चीज तुरंत मिलती है उसकी कीमत कम लगती है, और जो चीज समय के बाद मिलती है उसकी कीमत हमेशा बढ़ती है। इसलिए जो भी देर हो रही है उसे नकारात्मक मत समझो, बल्कि उसे सीख समझो, उसे अनुभव समझो और उसे अवसर समझो, क्योंकि भगवान की देरी में ही इंसान की असली परख होती है। और जो व्यक्ति इस परख में टिक जाता है वही भगवान के आशीर्वाद का सही उपयोग कर पाता है। और जब वह देता है तो ऐसा देता है कि इंसान की मेहनत और संघर्ष दोनों सफल हो जाते हैं, और वह आशीर्वाद हमेशा के लिए जीवन में स्थायी हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि भगवान देर से देता है पर देता जरूर है, और जब वह देता है तो तुम्हारे जीवन को बदल देता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने रास्ते पर लगातार चलते रहो, क्योंकि भगवान हर कदम देख रहे हैं, हर आंसू देख रहे हैं, हर संघर्ष देख रहे हैं। और जब समय सही होगा तब वह तुम्हें वह देगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। और उस समय तुम्हें लगेगा कि यह देरी कितनी उचित थी, कितनी सही थी, और तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष इसके लिए जरूरी था। भगवान देर से देता है पर देता जरूर है। इसीलिए जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि हर देरी के पीछे कोई न कोई योजना छुपी होती है। हर देरी के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छुपा होता है जो हम तत्काल नहीं समझ पाते, लेकिन समय आने पर सब स्पष्ट हो जाता है। कई बार इंसान अपने प्रयासों का तुरंत फल नहीं देख पाता, और यही वजह होती है कि वह भगवान से सवाल करता कि मैंने इतना किया फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन वह भूल जाता है कि भगवान सिर्फ फल नहीं देता, बल्कि इंसान को सक्षम बनाता है, उसे मजबूत बनाता है, उसे समझदार बनाता है, ताकि जब वह फल मिले तो उसे संभाल सके और उसका सही उपयोग कर सके। इसलिए देरी हमेशा नकारात्मक नहीं होती, बल्कि यह तैयारी होती है, यह अभ्यास होती है, यह इंसान को परिपक्व बनाने की प्रक्रिया होती है। जब जीवन में संघर्ष आता है तब यही धैर्य काम आता है, यही विश्वास काम आता है, यही सब्र काम आता है, क्योंकि बिना इंतजार करना सीखने के इंसान जल्दी हार जाता है, जल्दी टूट जाता है, जल्दी निराश हो जाता है। लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वह अपने अंदर असीम शक्ति पैदा कर लेता है, जो हर मुश्किल को पार कर सकती है, जो हर चुनौती का सामना कर सकती है, जो हर असफलता से सीख सकती है। और यही कारण है कि भगवान देर से देते हैं,
ताकि इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके, ताकि वह अपने आप को जान सके, ताकि वह अपने प्रयासों का मूल्य समझ सके। और जब फल मिलता है तब उसका आनंद और सफलता दोनों दोगुना हो जाता है। भगवान की देरी में भी बड़ी सीख छुपी होती है, क्योंकि इंसान को अपनी कमजोरी और ताकत दोनों का पता चलता है। उसे समझ आता है कि वह अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की कृपा से वह सब कुछ कर सकता है। उसे यह एहसास होता है कि जो भी सफलता मिली है वह केवल उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि भगवान के आशीर्वाद से मिली है। और यही कृतज्ञता उसे विनम्र बनाती है, और यही विनम्रता उसे और भी बड़ा बनाती है।